सो वेलकम गाइस। आज मैं रीडिंग का टॉपिक करवाऊंगा। सो रीडिंग का पार्ट 2 पे चलते हैं। और ये खास करके उन लोगों के लिए है जिसका जैसे 5 इयर्स 6 इयर्स का गैप हो गया और जिसको पढ़ने का मन नहीं करता है ना, तो वो सब स्टूडेंट्स के लिए है। तो और ये चलेगा सबके लिए है, खास करके ये कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है कि जिसको जो भी अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है वो नहीं कर सकता, ये ट्रिक नहीं फॉलो कर सकता, वो भी फॉलो कर सकता है ऑफ कोर्स। सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। सो लेट्स चलते हैं। फर्स्ट पार्ट मैं पॉइंट वाइज फिर डिस्क्राइब करूंगा। सो ये बोथ जनरल और एकेडमी के लिए है। So what would be the suggestion from my side for the students who really have difficulty in reading is to read passage from Cambridge first. So जितना भी कैम्ब्रिज का पैसेज होता है ना पहले वो पढ़िए। जैसे किताब हम पढ़ते हैं ना, तो नोवेल पढ़ना, नोवेल वो जैसे पत्रिका सब हो गया, मतलब न्यूज़पेपर सब हो गया, वो सब पढ़ना नहीं है। फर्स्ट में आपको पढ़ना है रीडिंग का पैसेज। जस्ट पैसेज पढ़िए। आपको कोई आंसर फाइंड आउट नहीं करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जस्ट आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको वो पढ़ने के लिए क्या कहता है, पैसेज पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। तो उसमें क्या है ना, उसमें वेराइटीज ऑफ द टॉपिक्स है। और वहां से आप क्या करिएगा, राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स यू डोंट नो इन योर नोटबुक, एंड इन द मॉर्निंग ट्राई टू रीड ओन्स द सेम मीनिंग विच यू हैव रिटन यस्टरडे। सो क्या करिएगा, वो जस्ट जितना भी मीनिंग सब होगा ना उसका, वो सब मीनिंग को आप एक कॉपी में लिखने का कोशिश करिएगा। और वो कॉपी में लिखने के बाद उसको आप मॉर्निंग में जब सुबह होता है ना, फ्रेश होने के जब फ्रेश हो जाएंगे उसको पढ़ना है। आधा घंटा 1 घंटा टाइम उस पर इन्वेस्ट करिएगा और पढ़िएगा। वो डेली प्रैक्टिस करना है। अगर आप एक दिन करेंगे दूसरा दिन छोड़ देंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। तो वैसा मत करिएगा, ठीक है? सब दिन करना है। Later, when you are familiar with the varieties of the topics, you already know most of the vocabulary related to those topics. और एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी करते हैं, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, आपका आपका बहुत सारा मीनिंग्स को वर्ड मीनिंग से आप फैमिलियर हो जाएंगे। तो इसके कारण से आपका बूस्टअप करेगा रीडिंग्स का पैसेज करने में, सॉल्व करने में। और फॉर एग्जांपल देखिए, कोई भी बिजनेस का स्टूडेंट है तो वो उसको बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स एंड टर्म्स एंड मालूम होगा। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल क्राइसिस, स्टॉक मार्केट, डिविडेंड। तो ये लोग ऑब्वियसली उन लोगों को अच्छा से आता होगा। अगर अगर उस वही बिजनेस स्टूडेंट को अगर मैं बोलूँ कि आप अगर आप बायोलॉजिकल वर्ड्स और लेट्स से द मेडिकल वर्ड्स को वाला पैसेज को थोड़ा सॉल्व करिए, तो वो नहीं कर पाएगा, उसको ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैराइटीज ऑफ द टॉपिक्स में जाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैम्ब्रिज से स्टार्ट करना है, उसके बाद तब दूसरे पे, ठीक है? Cambridge already have made reading passages on a varieties of topics such as technology, archaeology, biology, business, history and more topics. So Cambridge ने already बहुत सारा टॉपिक पे पैसेज बना चुका है, तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फिनिश करना है। In the third passage, you guys will feel difficulty in understanding the sentence, meaning by words like whereby, thereby, whereafter, therein. And in that sentence, when you get 2 to 3 unknowns meanings, it would even be more difficult to understand. सो क्या होता है ना, जैसे थर्ड पैसेज कंपेरेटिवली फर्स्ट और सेकंड पैसेज से थोड़ा टफ रहता है। तो उसमें क्या रहता है, आपका ग्रामेटिकल जो पोर्शन होता है ना, वो लोग हाईली कॉम्प्लेक्स ग्रामर यूज कर देता है। अगर उसी में उस वक्त आपको एक दो वर्ड का अगर मीनिंग नहीं आएगा ना, तो उस वक्त वो सेंटेंस का मीनिंग अंडरस्टैंड करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप लोग पता नहीं लगा पाएंगे कि अब ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कहकर। तो इसलिए आप क्या करिएगा, ग्रामर को सीखने वक्त ना वो बेसिक ग्रामर पे आप लिमिट मत होइएगा। आपको क्या करना है, पूरा जीरो से लेकर पूरा एडवांस ग्रामर तक, वो क्लॉज, वो क्या हो गया, और नरेशन, वो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, जो जो आता है ना, सबको एड्स डेप्थ तक चले जाइए। और उसके बाद तब ये आपका राइटिंग में भी हेल्प करेगा। ऑफ कोर्स डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प इन योर स्पीकिंग टू। सो स्पीकिंग में भी ये हेल्प करेगा। तो इसलिए एक करना है आप सबको। आफ्टर फिनिशिंग कैम्ब्रिज, रीड आर्टिकल्स रिलेटेड टू द टॉपिक्स व्हिच यू रियली फील आर डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग। तब क्या करिएगा, जब कैम्ब्रिज फिनिश हो जाएगा ना आपका, उसके बाद तब क्या होगा कि आपको अगर सपोज आप मेडिकल स्टूडेंट है और आपको टेक्नोलॉजी संबंधी कोई भी चीज में बहुत डिफिकल्ट होता है, वर्ड सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्जांपल हो गया, ये वर्ड सब जैसे मशीन लर्निंग सब, तो ये सब आप सबको तो नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो क्या करेगा, आप लोग वही टेक्नोलॉजी संबंधी का पेपर सब, टेक्नोलॉजी रिलेटेड पेपर सब आप स्टार्ट करिएगा पढ़ने के लिए। तो ये आपको क्या करेगा, एक एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, मगर 1 हफ्ता के भीतर में, ऑफ कोर्स मैं इतना गारंटी देता हूँ ब्रोस, कि आप सबको बहुत सारे चीज आ जाएगा। बहुत सारे वर्ड मीनिंग आ जाएगा। ट्राई टू रीड नेशनल जियोग्राफी। ये नेशनल जियोग्राफी ये फ्री है, वो आप यूट्यूब पे जाकर टाइप करेंगे तो इसमें वैराइटीज ऑफ द टॉपिक आएगा। कोई भी आर्कियोलॉजी संबंधी, कोई होगा हिस्टोरी संबंधी, कोई होगा
किसी का कोई भी हो सकता है। इसलिए सिमिलरली वो फैशन का टर्म सब याद करिएगा, स्पोर्ट्स देखिएगा, पॉलिटिक्स देखिएगा, न्यूज़पेपर सब देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट। तो ये सब क्या होता है ना, अगर आप अभी स्पोर्ट्स का देख रहे हैं ना, तो जैसे 1 हफ्ता 10 दिन के बाद में क्या होगा, फिर सेम वही मीनिंग सब रिपीट होता जाएगा, उसके कारण से आप में परफेक्शन आएगा। सो हार्डली मेरे को लगता है कि वही 7,000 से लेकर 10,000 वर्ड किसी की कोई भी आदमी को आता होगा, और वही वर्ड रिपीट अगेन एंड अगेन रिपीट होता है, उसके बाद तब तो वो ईज़ी हो जाता है इंग्लिश अंडरस्टैंड करने के लिए। सो देयर इज़ नो इश्यू ऑन दैट। सो सैंपल रीडिंग पैसेज। सो फॉर एग्जांपल देखिए इस पैसेज में क्या होता है। जैसे अब इसको पढ़ना कैसे, जैसे मैं एक पैसेज थोड़ा-सा पैसेज लिया हूँ कैमब्रिज से, इसमें क्या लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, और यहाँ पे जैसे कुछ मैं वर्ड सबको लिख लिया। फॉर एग्जांपल आपको ये प्रिडिक्ट का मीनिंग नहीं आता है, लाइकली का मीनिंग नहीं आता है, तो ये सब पढ़ना है, वो सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ के उसको मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर इसमें से आपका कुछ मीनिंग सब नहीं आया ना, कुछ वर्ड का मीनिंग नहीं आया, तो वो सबको लिखना है ऐसे करके। जैसे देखिए यहाँ, जैसे स्ट्रोक का मैंने लिख लिया एग्जांपल के रूप में, एन एक्ट ऑफ हिटिंग और स्टिकिंग समवन और समबडी, अ ब्लो। जैसे प्रेडिक्ट का हो गया से और एस्टिमेट। ऐसे करके एक नोटबुक बनाना है, उसमें लिखना है अच्छा से, और उसको डेली मॉर्निंग टाइम में एक बार पढ़ना है, और इसको बार-बार पढ़ना ही रहना है, क्योंकि पढ़ते ही रहना है। तो आपका ऐसा करके आपका इंग्लिश में बिल्ट अप होगा, स्पेलिंग में बिल्ट अप होगा। तो ये करना है। सो और चलते हैं तब नीचे की तरफ। अब जैसे अब देखिए एक सेंटेंस का, ब्रेक द लॉन्ग सेंटेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लॉन्ग सेंटेंस। दिस यू क्या होता है, कोई सेंटेंस बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस रहता है। देखिए देखिए यहाँ में क्या लिखा है एक सेंटेंस, स्टेडियम्स आर एमंग द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ अर्बन आर्किटेक्चर, वास्ट स्टेडियम्स वेयर द पब्लिक कुड वॉच स्पोर्टिंग इवेंट्स वेयर एट द। अब देखिए ये कितना बड़ा लैंग्वेज, तो अब इसको ब्रेक करना है, ठाव ठाव में जगह जगह पे ब्रेक करके उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद तो फिर आगे जाना है। अब आपको क्या होगा, पैसेज में आप मैक्सिमम टाइम देखेंगे हाउएवर, नॉनथलेस, नेवरथलेस, ये सब का मीनिंग एक ही रहता है। अब हाउएवर के सटा जगह पे नॉनथलेस भी लिख सकता है, नेवरथलेस भी लिख सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब देखना है, कौन सा वर्ड ज्यादा रिपीट हो रहा है, उसका मीनिंग क्या आ रहा है, वो सेंटेंस में क्या मीनिंग दे रहा है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट गाइस। तो आपको ये करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैम्ब्रिज को फिनिश करना है ऐसे करके, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, सब दिन आप अटक जाएंगे 5.5 और 6 पे, ये होता है। Some unwanted words combinations you can find in reading sentence. So कुछ सेंटेंस सब कोई एक्स्ट्रा वर्ड सब दे देता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, setting aside such greats as Darwin and Einstein, we suggest that innovation is more a process of trial and error. हम ये बीच का है ना, इसको छोड़ के इसको पढ़ेंगे ना तो एक मीनिंग आएगा, मगर इसको जैसे इसको कंटिन्यूसली पढ़ते जाएंगे तो थोड़ा मीनिंग अंडरस्टैंड करने में क्वाइट डिफिकल्ट होगा। सो आप सबको ये सब भी करना है, जैसे पैसेज पढ़ने के टाइम पे, जब रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो ये गाइस मेरा सजेशन है, आप सब करिएगा, डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज इट हेल्प मी, दैट्स व्हाई आई थिंक इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।